नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यूर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी को मालूम है कि आज यानी कि 19 जनवरी से जो है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तमाम जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर पीजी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएँगे। कौन-कौन से जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे या रिक्वायर्ड होंगे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही रेडी कर लेनी है ताकि फिर बाद में कोई समस्या नहीं हो फॉर्म भरते वक़्त। तो हम लोग वर्चुअल जो चीज़ें हैं यानी कि ऐसी चीज़ें जो हार्ड कॉपी में नहीं आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी हो गया या वो डॉक्यूमेंट्स जिनका ओरिजिनल या हार्ड कॉपी चाहिए, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि एक-एक जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास हो एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो अभी बना लीजिए एक ईमेल आईडी, क्योंकि जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इस पूरी एडमिशन प्रक्रिया के दौरान, वो आपको इसी ईमेल आईडी पे मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपका किसी भी कारणवश यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जो है वो ईमेल आईडी पे नहीं आता है, तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पे भी नोटिफिकेशन एज ए सेकंड ऑप्शन भेजा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला, एक ईमेल आईडी जो कि एक्टिव हो, और दूसरा एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरी बात कि आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और ये आप मान के चले कि 20 केबी से कम का होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जब आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है तो ये 20 केबी से कम के आस-पास का होना चाहिए। चौथी जो चीज़ है वो है कि आपको अपना सिग्नेचर जो है एक पेज पे करके रख लेना है और उसको स्कैन कर लेना है, ठीक है? और स्कैन करके उसको फ़ोन में सेव करके रख लेना है। तो ये 4 चीज़ें हैं। पाँचवीं चीज़ है कि आपका क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, और ये जो ओरिजिनल होगा इसको आप स्कैन करके अपने पास रख लीजिएगा सारी चीज़ें। पीडीएफ बना के भी आप इसको रख सकते हैं। पाँचवीं चीज़ है कि मार्कशीट आपका जो है 12th का वो होना चाहिए, ठीक है? इसको भी आप स्कैन कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको स्कैन कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर किसी विशेष कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस जो वाला जो हो गया वो तो अलग से बनेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, बीसी 1 बीसी 2, ठीक है, एसटी एससी का, तो प्रयास करिए कि अगर नहीं है तो 1-2 दिन में भी बन जाता है, अगर आप प्रयास करिएगा तो, ठीक है? अगर है तो ये भी आपके पास मैंडेटरी है अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो, ठीक है? इसके अलावा आधार कार्ड की अगर हम बात करें तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो रेसिडेंशियल प्रूफ है, यानी निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, ये आपके पास होना चाहिए। खास करके जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा जो है आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स है, यूजी का जो मार्क्स है उसका ओरिजिनल आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, और जिनका गैप है 1 साल या 2 साल, उनके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? गैप ईयर सर्टिफिकेट, आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट कहाँ बन जाएगा? तो ये जो पटना सिविल कोर्ट है, यहाँ पर आपको जो है वो गैप ईयर सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है? 100 रुपये या 150 के आसपास लगेगा, यहाँ पर आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर नहीं है तो उसको बनवा लीजिए, ठीक है? तो ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। मिला जुला के इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली पाटलिपुत्रा एवं पटना यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन से संबंधित हर अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।